दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल पे जाना है और आपको डैनियल राज के चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल दबाना है, ताकि आप जो है जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ से लाइव आता हूँ और वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। डैनियल राज के पेज पर जाना है और ये जो थंब है उसको प्रेस करना है या क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिकली मेरे मित्र बन जाओगे। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप 750 से भी ज़्यादा लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। ये मकसद है मसीह मंथन बैठक का कि गलत शिक्षाएं भारत के अंदर रोक सकें, जैसे माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जवा विटनेस, इल्यूमिनाटीज और भी कई गलत शिक्षाएं, उन सभी को जो है रोका जा सके, उनको ठीक किया जा सके। और ऐसे कई गोलियात जो मसीह मार्केट में घूम रहे हैं, हम उनको जो है उनके दूर करने के लिए दाऊदों को तैयार कर सकें, ताकि परमेश्वर का वचन 22वीं पीढ़ी तक साफ सुथरा पहुंच सके। ना आपको करना क्या, इनमें से किसी एक नंबर पे आपको कॉल करना है और उनको कहना है कि आपको ग्रुप में ज्वाइन करें, और जो समय सीमा है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है, उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है। इन केस अगर ये लोग कॉल नहीं उठाते तो आपको करना क्या है, दूसरे दिन फिर ट्राई करना है और जब तक नहीं उठाते कॉल करते रहिए, क्योंकि ये भी व्यस्त रहते हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी भी, और काफ़ी कॉल्स आते हैं नेशनली इंटरनेशनली। और याद रखिए कि इन सभी को जो कॉल करते हैं वो जांचते हैं, छांटते हैं, ब्रीफिंग होती है, उसके बाद ही ग्रुप में ऐड किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डैनियल राज जो है यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता, और ना ही नाम के चक्कर में मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरा मकसद है कि आप तक सही शिक्षा पहुँच सके, वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, चर्च का प्लेटफॉर्म हो, कन्वेंशन हो या फिर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो। मेरी कोशिश है कि आप सब तक सही शिक्षा पहुँचा सकूँ। मैं कई ट्रांसलेशन स्टडी करता हूँ, ग्रीक हो, हिब्रू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सारे ट्रांसलेशन स्टडी करने के बाद में, कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद में, मैं हर एक स्टेटमेंट रखता हूँ और उसकी शिक्षा देता हूँ ना। उसी कड़ी में एक और सब्जेक्ट जुड़ गया है और वह है यह। जी दोस्तों, लिखा है कि हारून की वजह से जो 3000 लोग मरे थे, उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। जी, इस विषय पे मैं बात करूंगा ना, मेरे साथ में बने रहें, आखिर तक बने रहे। लिखा है कि हारून की वजह से जो 3000 लोग मरे थे, उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हारून कौन था। हारून जो था वो मूसा का बड़ा भाई था। निर्गमन की किताब उसका 4:16 कहता है कि मूसा की तरफ से बोलने वाला ये हारून था। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको पहला नबी बोले गलत नहीं है, पहला प्रॉफिट बोले गलत नहीं है, ये मूसा के बिहाफ में बात करता था। साथ ही साथ में लिखा है कि वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। तो इसका मतलब है कि हारून मूसा का मुंह था, यानी कि बात करने वाला, उसके स्पोक पर्सन बोल सकते हैं, उसके बिहाफ से बात करने वाला ना। इसको देखिए, मूसा, क्षमा करे, हारून सिर्फ बात ही नहीं करता था, लेकिन अगर आपको याद होगा कि हारून के सामने जो पहली लकड़ी फेंककर सांप बनाई ना, वो हारून ही था। इसलिए लिखा है कि जब हारून ने अपनी लाठी को फेंका तो फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तो वो हारून था जो बात भी करता था, चमत्कार भी करता था। नील नदी को लाल हारून ने ही किया, और न जाने ऐसे कई चमत्कार हारून ने किए। तो हारून जो था बड़ा परिचित व्यक्ति था, फेमस व्यक्ति था, और 6 लाख लोगों में नामी व्यक्ति था, और मूसा का बड़ा भाई था ना। इसको देखिए, हारून की गलती, आइए देखते हैं उसकी गलती क्या हुई जिसके चलते 3000 लोग मर गए। निर्गमन की किताब उसका 32:1 में लिखा है कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, किसके पास में, हारून के पास में, और अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। ये 6 लाख लोगों की फरमाइश थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि पड़ोस के शहर में, पड़ोस के गाँव में, पड़ोस के जंगल में उनका अपना अपना देवता है, पत्थर का है, लकड़ी का है, न जाने किसका है। लेकिन उनको एहसास हुआ कि हारून, क्षमा करे, मूसा जो है वो नीचे नहीं उतर रहा, पता नहीं कहां चला गया, अब हमारे पास में कोई देवता नहीं है। तो हारून से कहा कि हारून जी, आप हमारे लिए एक देवता बनाएं। देखिए उनकी मूर्खता कितनी है, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल लेकर आया था, हम नहीं जानते कि उसके साथ में क्या हुआ। अब यहां पे हारून की गलती शुरू होती है। मेरे साथ में बने रहिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। लिखा है कि हारून ने क्या किया, क्योंकि मैं पूरा वचन नहीं डाल सकता हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुरुष स्त्रियों के कंगन, गहने या सोने के जो भी बालियां हैं, वो सब उतार लेकर आओ। हारून ने खुद एक ऐसा ढांचा जिसको कहते हैं गोल्डन काव,
जिसको कहते हैं इंग्लिश में गोल्डन का, यानी कि सोने का बछड़ा बना दिया। ये रहा एनिमेशन या इमेजिनेशन, ये पिक्चर है जो गूगल से मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि ये रहा तुम्हारा परमेश्वर और ये रहा वचन। निर्गमन 32:4। हारून ने उन्हें उनके हाथ में लिया, हारून ने उन्हें उनके हाथों से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया, टांकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे, कौन कहने लगे? हारून कहने लगा, लोग कहने लगे कि देखो यहाँ है तेरा। हारून ने कहा कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया वह यही है। ये देखो, ये वही है। तो हारून की गलती है ये। हारून ने क्या किया? एक ऐसा बछड़ा बना दिया और उसको घोषित कर दिया कि ये है तुम्हारा परमेश्वर। सी दिस, ये है तुम्हारा परमेश्वर ना। निर्गमन की किताब उसका 32 का 21 क्या कहता है? देखिए, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 21। तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया? 6 लाख लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया? मैं रिपीट करता हूं कि मूसा कहता है कि हारून, उन लोगों ने ऐसा क्या किया तेरे साथ में कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया। इसका मतलब है आज भी बड़े बड़े सेवक कहीं आपको गलत शिक्षाओं में तो नहीं फंसा रहे हैं, आपको गलत शिक्षा में तो नहीं ले जा रहे हैं। आपको बहुत सावधान होना होगा कि जैसा इस व्यक्ति ने 6 लाख लोगों को फंसा दिया, ये कहते हुए डिक्लेयर कर दिया कि ये है परमेश्वर। सोच के देखिए, मूसा अगर नीचे नहीं आता ना दोस्तों, आज आपका और मेरा परमेश्वर यही होता, इस व्यक्ति के गलती के चलते। आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको समझना होगा। तो वो तो शुक्र है कि मूसा को परमेश्वर ने नीचे भेजा और इसको अच्छे से डांट लगाई ना। इसको देखिए, आज भी बड़े बड़े सेवक कहीं हमको पाप में ना फंसा दे, उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हारून रोक सकता था, हारून जो है ना इजरायलियों को रोक सकता था। जब उन्होंने पूछा कि हमारे लिए देवता बना, ये देखो देवता बना, तो हारून उनको रोक सकता था। इसलिए तो मैंने डाला है, हारून उनको रोक सकता था, उनको डांट सकता था, उनको समझा सकता था, थोड़ा रुक जाओ मूसा अभी आएगा, ऐसा बोल सकता था। लेकिन पूरे चैप्टर में 32 चैप्टर में एक भी जगह पे हारून का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिलता दोस्तों, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पहली गलती इस व्यक्ति की है। ना तो रोका, ना तो डांटा, ना तो समझाया, और ना वो थोड़ा इंतजार किया कि मूसा नीचे आएगा। और कितने दिन हो गए थे? ठीक से 40 दिन भी नहीं हो गए थे। और मुझे नहीं पता कि ना, इसको देखिए, मैंने इसलिए डाला है, किसने हारून को उकसाया होगा, हारून को उकसाया होगा, गाय का बछड़ा ही क्यों बनाया? ये सारी चीजों को आत्मिक नजरिए से समझना होगा। क्योंकि उस वक्त में क्या लूसीफर ने, शैतान ने कैसे उसको उकसाया, कैसे उसको ये काम करने में मजबूर किया, ये सारी आत्मिक बातें हैं जिसको समझना होगा। लेकिन वो घटना बीत चुकी है, अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम आज के हारून को, मैं रिपीट करता हूं कि आज के हारून को समझना होगा। लेकिन उसके पहले इसको देख लेते हैं। उसने उनसे कहा, किससे कहा? लोगों से कहा, इजरायलियों का, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने उन भाइयों को, संगियों को, पड़ोसियों को घात करो। और फिर वचन 28 कहता है कि मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के अटकल लोग मर गए। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की गलती से, हारून की गलती से 3000 लोग मर गए ना। इसको देखिए, आज जरूरत है आप अपने अपने हारून को पहचाने, जिसने आपको गाय का बछड़ा, उस वक्त में गाय का बछड़ा की आराधना करने पे मजबूर किया। आज कहीं आपके हारून, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप पापा कहते हैं, जिसको आप फेवरेट प्रीचर कहते हैं, जिसको आप कहते हैं ये मेरा मेंटर है, जिसको आप कहते हैं ये मेरा आत्मिक पिता है, जिसको आप कहते हैं मेरा फेवरेट पास्टर है, जिसको आप कहते हैं मेरा यूट्यूब का फेवरेट प्रीचर है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ऐसे हारून को आपको पहचानना होगा। मैं सबको एक ही कैटेगरी में नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब गलत हैं, लेकिन उन्हीं सब में से आपको हारून को पहचानना होगा, आज के हारून को, जो आपको कहीं गाय के बछड़े के पीछे आराधना ना करवा रहा हो ना। इसको देखिए, 6 लाख लोगों की सबसे बड़ी गलती, जानना चाहोगे क्या है? 6 लाख लोगों की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने हारून को नहीं परखा। मैं रिपीट करता हूं कि उन्होंने हारून को नहीं परखा। और जानना चाहते हैं उन्होंने हारून को क्यों नहीं परखा ना? उसकी सबसे बड़ी वजह है, कहते होंगे बड़ा सेवक है ना, उसको वो गलत थोड़ी हो सकता है, अनुभवी सेवक है ना, वो थोड़ी गलत हो सकता है, कई सालों से सेवा कर रहा है, वो कैसे गलत हो सकता है? ये 3 बातों को लेकर
तो इसका मतलब है कि बड़ा सेवक है तो गलती नहीं हो सकती, अनुभवी है तो गलती नहीं हो सकती, कई सालों से सेवा कर रहा है तो कैसे गलती हो सकती है। बीच में मैं किसी का वीडियो देख रहा था, खैर नाम तो नहीं लूंगा, वो उनका परिचय ऐसे दे रहे थे मानो उनकी हर एक स्टेटमेंट पत्थर की लकीर है। कह रहे थे कि ये अनुभवी हैं, ये मसीहत में परिचित हैं, ये बहुत सीनियर हैं। अरे सीनियर हुआ तो क्या हुआ, परिचित हुआ तो क्या हुआ, कई सालों से सेवा करें तो क्या हुआ, क्या वो गलत नहीं कर सकता जैसे हारून ने किया। 6 लाख लोगों की गलती ये होगी। आज का बच्चा प्रचार करे या 60 साल का बुढ़ा प्रचार करे, आपको हर एक के प्रचार को जांचना है, हर एक के प्रचार को परखना है और आपको देखना है कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, बाइबल से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है ना। इसको देखे, बच्चे के बच के रहिएगा। आज भी कई हारून मसीह मार्केट में घूम रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि बच के रहिएगा। आज भी कई हारून मसीह मार्केट में घूम रहे हैं, मसीह मार्केट में घूम रहे हैं, मसीह मार्केट में घूम रहे हैं। दोस्तों, मेरा कहना का मकसद क्या है, आपके बीच में ये हारून का विषय को रखने का मकसद क्या है। वो 3000 लोग मर गए उस वक्त में, ना जाने आज कितने आत्मिक तौर पर अंदर से मसीहत में न जाने लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनके सबके लिए कोई हारून गाय का बछड़ा बनाकर दे रहा है, जिसको मैं कहता हूं गलत शिक्षा है। कहीं आपका हारून परमेश्वर की तरफ इशारा कर कर कहीं गाय के बछड़े की तरफ तो नहीं इशारा कर रहा कि ये है तुम्हारा परमेश्वर, बजाय परमेश्वर यहोवा के, बजाय यीशु के, बजाय पवित्र आत्मा के। थोड़ा सा जांचने का विषय है, थोड़ा सा समझने का विषय। डैनियल राज इतना सख्त क्यों है? मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों के परख रहा हूँ, मैं इन सभी के बीच में उठ बैठ चुका हूँ, इसलिए बहुत सारी बातों को बोलता। आगे भविष्य में ऐसे कई वीडियोस बनाता रहूँगा, सारी चीज़ों को आपके बीच में रखता रहूँगा। याद रखो, मेरा मकसद सिर्फ है खरी शिक्षा आप तक पहुँचे। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।